नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं राम प्रवेश सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ एएसपी क्लासेस एनकेई में। ठीक है। मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूँ, जो कि आज व्याकरण के एक टॉपिक है जो कि संज्ञा है। इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। ठीक है। व्याकरण संज्ञा किसे कहते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। संज्ञा होता क्या है और संज्ञा में कितने भेद होते हैं, इन सभी को आज पढ़ लेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहले थोड़ा लाइट की वजह से बनाए पढ़ाए थे, लाइट कट गया बीच में तो इतना रह गया है। तो सोचते हैं इसी को समझा दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा तरह से। उसके बाद में ज़्यादा नहीं है, एक पेज है, एक पेज ये है। उसके बाद नेक्स्ट तो दूसरा पेज आएगा। ठीक है। तो हम चलिए पहले इसे, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु भाव आदि के किस किसी व्यक्ति वस्तु भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। जैसे मैं राम, सीता, पटना, कलम। जैसे मैं राम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, सीता किसी लड़की का नाम हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से पटना किसी शहर का नाम हो गया, कलम किसी वस्तु का नाम हो गया। ये सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है। तो चलिए ये समझ गए हैं संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। जैसे में इस प्रकार से है, जैसे में राम, सीता, पटना, कलम आदि। ठीक है। और भी हो सकता है। ठीक है। तो चलिए अब इसे आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, संज्ञा के भेद। तब उसके बाद में हो जाएगा संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे और व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। तब उसके बाद जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे, उसका परिभाषा और एग्जाम्पल के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी खास जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु जगह आदि का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में अब अगला पेज, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु जगह आदि का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। खास कहने का मतलब ये हो जाता है कि वो प्रसिद्ध हो। ठीक है। वो दुनिया में केवल एक ही नाम हो, ठीक है, जो कि उनका ही पहचान हो, उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में हो जाएगा हमारा गांधी जी। गांधी जी कैसे थे, एक नाम है जो कि प्रसिद्ध है पूरे भारत में, पूरे विश्व में ही हुई हो सकता है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। जैसे में हो जाएगा चांद। चांद एक ग्रह है। ठीक है। तो चांद केवल एक ही है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सूर्य, सूर्य एक ही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। रामायण, रामायण को सब कोई जानता है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पटना एक शहर का नाम है जो कि पटना में है। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक जगह है। ये क्या हो जाएगा, खास जगह है, तो इसका भी ये क्या भी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार से दिल्ली, दिल्ली भी एक खास जगह है। ठीक है। उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है। तो चलिए हम इसका परिभाषा लिख देते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति वस्तु जगह आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु
या जगह का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तु या जगह का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे में हो जाएगा राम। राम एक खास व्यक्ति का नाम है, ठीक है। उसी प्रकार से सीता हो जाएगा, किसी खास व्यक्ति का नाम है। उस प्रकार से चांद किसी खास जगह का नाम है जो कि ग्रह है, ठीक है। सूर्य खास है, ठीक है। तो इन सभी का नाम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे जैसे में जगह का नाम मान लीजिए पटना, ये किसी खास जगह का नाम है, ठीक है। उस प्रकार से नाम राम हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए हमारा हो गया किसी जगह का नाम पटना हो गया, नाम हो गया राम हो गया, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हमारा चांद। चांद, सूर्य, ठीक है। सूर्य, सूर्य एक जगह, सूर्य क्या हो गया? एक ग्रह है सूर्य, तो इसका भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसी प्रकार से हो जाएगा रामायण, जो कि किताब पुस्तक है एक, ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सूरज व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन सभी का नाम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आई होप ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए हम क्या अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्लस जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस संज्ञा से प्राणी हो या किसी वस्तु का संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस संज्ञा से प्राणी जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु प्राणी या वस्तु प्राणी या वस्तु प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे में लड़का हो गया, लड़की हो गया, नदी हो गया, मर्द हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, पशु हो गया, ये सब क्या है? इन सभी में संपूर्ण जाति का बोध हो जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा?
ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा हमारा लड़की। तो लड़की किसी एक लड़की का नाम नहीं ना होता है लड़की, अगर बोल दिया जाए लड़की तो सभी दुनिया में ये जितने भी है सभी लड़कियां आ जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार से लड़का, तो ये लड़का एक ही थोड़ी है, नाम रखते तो वो अलग बात है कि यही एक लड़का है। ठीक है, राम जैसे राहुल, राहुल राहुल एक लड़का है तो एक लड़का है, तो ये नहीं होगा। अगर सिर्फ लड़का बोला जाता है सभी लड़का नु आ जा रहा है, आ जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगी ये जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे लड़का, लड़की, नदी, फल, फूल, फल फूल, ठीक है, मर्द, औरत, मर्द, सॉरी, औरत, ठीक है, औरत, औरत एक ही थोड़ी है, सभी औरतें आ जा रही हैं। मर्द जाति में एक ही थोड़ी है, सभी मर्द जाति में आ जा रहे हैं मर्द लोग। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, जैसे में गाय, गाय एक ही थोड़ी हो, गाय बोला जाता सभी गाय आ जाएंगी उसी प्रकार से। ठीक है, बैल, बैल एक ही थोड़ी है, उस प्रकार से सभी बैल बोला जाए तो सभी बैल आ जाएंगे। तो जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, इसे भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये संपूर्ण जाति का बोध उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब लिखेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा के बारे में जान ले। 3 नंबर में है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में क्या आएगा, इससे व्यक्ति या वस्तुओं के संपूर्ण समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा में जिससे संपूर्ण व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा मान लीजिए यहाँ पे पूरे रूम में लोग भरे पड़े हैं, तो इस रूम में क्या कहा जाएगा, इस रूम में जितने भी लोग हैं, एक आदमी थोड़ी भी है, ज़्यादा लोग हैं, तो इसमें आदमियों का क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आदमियों का समूह हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रोड पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो ये लोगों का वो समूह हो जाएगा। ठीक है, आंदोलन करने के लिए खड़े हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा सेना, सेना में एक सेना के बाद थोड़ी भी आ रहा है, सेना में बहुत सारे सेना के बातें आ जा रही हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार के सभा, सभा एक आदमी के रहने से थोड़ी होता है, बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं तो सभा एक बनता है, तो उसे सभा भी क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। समिति, समिति में एक आदमी थोड़ी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, समिति भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। संघ, संघ का मतलब अकेले थोड़ी होता है, संघ, संघ का मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। झुंड, बहुत सारे लोगों का झुंड है, या बहुत सारे चिड़ियों का झुंड है, या बहुत सारे पशुओं का झुंड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। परिवार, परिवार में एक आदमी के रहने से परिवार थोड़ी भी कहा जाता है, परिवार में सभी मतलब हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं वो सभी आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एक प्रकार से समूह हो जाएगा। खानदान, मान लीजिए खानदान हो गया, तो खानदान में एक आदमी थोड़ी होता है, खानदान में पूरे आपके रिश्तेदार या जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, खानदान में एक प्रकार से हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो चलिए हम समूहवाचक संज्ञा को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, इससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को बोध करता है उसे समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को बोध करता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। मान लीजिए हमारा पेन है, यहाँ पे एक पेन है, तो ये समूहवाचक संज्ञा नहीं, यहाँ पे अगर 10-12 और पेन होते तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, नहीं नहीं छोड़िए, हाँ इतना भी शब्द है,
एक इसके मान ले, इसे एक 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 मान ले। अगर हम सभी को एक एक मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। और ये एक है, सभी मिला करके एक है, समूह लिखा गया है समूहवाचक, तो ये इसे एक माना जाता है, ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा नहीं कहलाएगा। अगर इसी को अलग अलग तोड़ेंगे, स हो जाएगा, म, ह, वो, च, क, ये सब क्या हो जाएगा, अलग अलग रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा समूह हो जाएगा। सभी के समूह से एक समूहवाचक संज्ञा बना है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं परिभाषा को। इससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिससे व्यक्ति व्यक्तियों या वस्तुओं वस्तुओं का बोध हो वस्तुओं का समूह का बोध हो। सॉरी, गलती हो गया। ठीक है, जिससे व्यक्तियों या व्यक्तियों या वस्तुओं वस्तुओं के समूह का बोध बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे संपूर्ण व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा हमारा सेना, सेना हो जाएगा परिवार, खानदान। ठीक, उसी प्रकार से हो जाएगा समिति, सभा, समिति, समिति, सभा आदि को क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो आई हो कि ये आप लोगों को समूहवाचक संज्ञा समझ में आ गया हो। अब लिखेंगे अब द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि जिस संज्ञा से वस्तु को नापने या तौलने वाली का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ये हमारा समूहवाचक संज्ञा फाइनल हुआ। अब लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में हो जाएगा जिस संज्ञा से मापने मापने या तौलने वाली वस्तुओं का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस संज्ञा से वस्तुओं के नापने या तौलने वाले का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो जिससे वस्तुओं के जिससे वस्तुओं को मापने या
तौलने का बोध हो उसे द्रव्यवाचक सॉरी द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक है पेन जो है द्रव्यवाचक कहते हैं जिससे वस्तुओं को मापने या तौलने का बोध हो उसे द्रव्यवाचक कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सोना चांदी दूध दही तेल घी पानी सब क्या आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे में हो जाएगा हमारा पानी दूध दही घी तेल सोना चांदी सब क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा समाप्त हुआ। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तुओं के गुण या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इसे अब अगला पृष्ठ भाववाचक संज्ञा पेन को इसे पकड़े ऐसे थोड़े पकड़ा जाता है। ठीक है, जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तु जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से व्यक्ति व्यक्तियों या वस्तुओं व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण धर्म का बोध हो वस्तु के गुण धर्म का बोध सॉरी बोध हो उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म का बारे में बोध हो उसे क्या कहता है भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, व्यक्ति रहने दीजिए वस्तु नहीं वस्तु सिर्फ वस्तु जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब भाववाचक संज्ञा में जैसे में क्या क्या हो जाएगा एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में हमारा क्या क्या हो जाएगा, जैसे
जैसे में हो जाएगा बुराई, लिखाई, ठीक है, जवानी, बुढ़ापा, मिठाई आदि, ये सब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। किसी चीज़ के भाव के बारे में पता लग रहा है इससे, यह क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे में हो जाएगा बुराई, बुराई एक हो गया। एक दूसरा हो जाएगा क्या, लिखाई, लिखाई भी एक प्रकार से भाव है, ठीक है। उसी प्रकार से हो जाएगा तीसरा जवानी, जवानी, बचपन हो जाएगा, बचपन, ठीक है। उसी, ठीक है, उसी प्रकार से बुढ़ापा हो जाएगा, बुढ़ापन, ये क्या हो जाएगा, मिठाई आदि। ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें होगा क्या, उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। इन सभी के बारे में, उपसर्ग प्रत्यय और भी हो सकता है उसमें, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।